Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, PGT LT Grade English important points और facts का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पर्सी बायसी शैली, शॉर्ट में कहते हैं पीवी शैली। जो फ्रेंड्स पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पीवी शैली से आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो कोर्स में है वो पीजीटी कोर्स में पीवी शैली है। पीवी शैली से क्वेश्चन आपके जो है टीजीटी में भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं बनते हैं, लेकिन मोस्टली फोकस जो है पीजीटी वालों के लिए है। तो आज का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने संजोए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट किया करें। फर्स्ट पार्ट है, पहला पॉइंट हमने लिया है शैली वाज बोर्न, शैली मतलब पीवी शैली, ऑन 4 अगस्त 1792 एट फील्ड प्लेस, वार्नहम, सुसेक्स, इंग्लैंड। तो शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को फील्ड प्लेस, स्थान पूछा जाता है, फील्ड प्लेस कहाँ है, वार्नहम में, सुसेक्स और इंग्लैंड, ये पूरा इनका बर्थ प्लेस है और डेट है 4 अगस्त 1792। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर टिमोथी शैली, सेकेंड बैरोनेट ऑफ कासल गोरिंग, 1753-1844। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनके फादर का नाम क्या था, टिमोथी शैली, जो कि सेकेंड बैरोनेट थे कासल गोरिंग के, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1753 को जन्म हुआ था इनका, 1844 को मृत्यु हुई थी। ए विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर हॉर्सम, तो ये पार्लियामेंट के एक मेंबर भी हुआ करते थे फ्रॉम 1790 टू 1792 तक, एंड फॉर शोरहम बिटवीन 1806 एंड 1812, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पिलफोर्ड 1763 से 1847 तक ये रहे। इनका जन्म 1763 है। द डॉटर ऑफ ए सक्सेसफुल बूचर। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एल्डेस्ट सन थे, इनके फादर का नाम टिमोथी शैली और मदर का नाम, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मदर का नाम एलिजाबेथ पिलफोर्ड। एक क्वेश्चन माँ का नाम पूछ लिया जाता है, पिता का नाम पूछ लिया जाता है, दोनों क्वेश्चन में से कुछ सा भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इनके फादर क्या थे, तो सेकंड बैरोनेट ऑफ कासल गोरिंग, इनकी पिता की मृत्यु कब हुई, 1844 में, मृत्यु का अक्सर पूछी जाती है। इनके फादर क्या थे, या कह सकते हैं हुज फादर वाज ए विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर हॉर्सम, किसके पिता थे जो विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर हॉर्समैन के लिए रहे थे, तो पीवी शैली के फादर थे, शैली। और ये पूछा जाता है कि एलिजाबेथ जो पिलफोर्ड थी, मदर ऑफ शैली, किसकी डॉटर थी, तो ये क्या थी, सक्सेसफुल बूचर। इसको थोड़ा हिंदी में हम सारांश दे देते हैं कि वह सर टिमोथी शैली कैसल गोरिंग के दूसरे बैरोनेट 1753 से 1844 तक के सबसे बड़े बेटे थे, जो कि 1719 से 1792 तक हार्सम और 1806 से 1812 के बीच सोरम के लिए संसद के विहिंग सदस्य थे। और उनकी जो पत्नी थी एलिजाबेथ पिलफोर्ड, 1763 से 1846 तक इनका डेट ऑफ बर्थ रहा और मृत्यु भी रही, एक सफल कसाई की बेटी थी। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। हुज मदर वाज द डॉटर ऑफ ए सक्सेसफुल बूचर,
किसकी माँ थी? तो पीवी शैली की। इस तरह से कई क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते हैं। नेक्स्ट लिया है, ही हैड 4 यंगर सिस्टर्स एंड 1 मच यंगर ब्रदर। जो शैली साहब थे उनकी 4 छोटी बहनें थीं और एक बहुत छोटा सा भाई था। तो बहनें कितने थी? 4 थी और एक छोटा उनका भाई था। ही वॉज पार्टिकुलरली क्लोज टू हिज सिस्टर्स एंड हिज मदर हु एनकरेज हिम टू हंट फिश एंड राइड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो शैली साहब थे वह अपनी बहनों और माँ के बहुत करीब थे, जिन्होंने उन्हें शिकार करने, मछली पकड़ने और घुड़सवारी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शिकार करने और मछली पकड़ने और सवारी करना, घोड़े पर चढ़ना किसने प्रोत्साहित किया था? उनकी माँ ने और उनकी बहनों ने उन्हें प्रोत्साहित किया था शैली। At age 6, he was sent to a day school run by the vicar of वार्नहम चर्च। और जैसे ही उनकी उम्र 6 साल की हुई थी, उन्हें वार्नहम चर्च के पादरी द्वारा संचालित एक डे स्कूल में भेजा गया था। तो कितनी उम्र में भेजा गया था? 8 साल की उम्र में। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने उम्र में उन्हें वार्नहम चर्च विकार में भेजा गया था? तो 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया था। In 1802, he entered the Sean House Academy of Brentford, Middlesex, where his cousin Thomas Medwin was a pupil. 1802 में उन्होंने ब्रेंटफोर्ड मिडिलसेक्स के साइनॉन हाउस अकेडमी में प्रवेश किया था, जहां उनके चचेरे भाई थॉमस मेडविन क्या थे? वहाँ पर पीपल थे। तो थॉमस मेडविन कौन था? चचेरा भाई। ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन शैली एंड थॉमस मेडविन? तो वो कौन थे? कजिन थे उनके। He was subject to particularly savoury mob bullying which the preparators called celibates। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि कई, इसमें लिखा है कि वहाँ उन्हें भीड़ द्वारा विशेष रूप से गंभीर रूप से धमकाया गया था, जिसे अपराधियों ने सेलिब्रेट्स कहा। मतलब जो था उनके लिए धमकाया गया था, और जो प्रिपेरेटर्स थे उन्होंने शैली को क्या कहा था? सेलिब्रेट्स कहा था। तो हु इज कॉल्ड सेलिब्रेट? तो किसने कहा था? तो प्रिपेरेटर्स ने, जो अपराधी थे वहाँ के, उन्होंने उन्हें धमकाया था और सेलिब्रेट्स भी कहा था। A number of biographers and contemporaries have attributed the bullying to Shelley's aloofness, nonconformity, and refusal to take part in fagging. His peculiarities and violent rage earned him the nickname Mad Sally। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या मतलब है। कई जो जीवनीकारों और समकालीनों ने इस बदमाशी का कारण शैली की अलगाव, गैर अनुरूपता और फॉगिंग में भाग लेने जैसे से इनकार करना बताया है। उनकी खासियत और हिंसक क्रोध ने उन्हें मेड शैली उपनाम दिया था। क्योंकि जो ग्रुप था उनका, तो उसमें उन्होंने इन चीज़ों से रेफ्यूज़ल किया, मना किया कि उन्होंने उनके साथ जो जाने से मना किया गया था, और कई चीज़ें उन्होंने नकारा था। इसीलिए जो उनके जो ग्रुप थे, जो हिंसक लोग थे उनके साथ में, तो उन्होंने जो गुस्सा में क्या किया, लोगों के लिए उन्हें मेड शैली बोल दिया था कि ये पागल है, ये हमारी बात को नहीं मानता है। तो उन्होंने जो हिंसक ग्रुप था उनके साथ का, तो उन्होंने उसे मेड शैली शब्द दिया था। हु इज कॉल्ड मेड शैली? तो शैली के लिए मेड शैली बोला जाता है।
In his senior years, Shelley came under the influence of a part-time teacher, James Lynch, who encouraged his interest in the occult and introduced him to liberal and radical authors. इसमें दिया है कि अपने जो पहले के वरिष्ठ जो उनके सीनियर्स ईयर्स थे उसमें शैली एक अंशकालिक शिक्षक जेम्स लिंड के प्रभाव में आए। तो जो उनका पार्ट टाइम टीचर थे वो कौन थे? जेम्स लिंड। क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द पार्ट टाइम टीचर ऑफ शैली, तो जेम्स लिंड। उन्होंने क्या किया था? उनके लिए मनोगत में काफ़ी रुचि को प्रोत्साहित किया था और उन्हें उदार और कट्टरपंथी लेखकों से मिलाया था। जो उदार थे और कट्टरपंथी उनसे उनकी मुलाकात कराई थी। किसने? जेम्स लैंड ने, जो कि पार्ट टाइम टीचर हुआ करते थे शैली सॉरी। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड होम्स, Shelley, by his living year, had gained a reputation as a classical scholar and a tolerated eccentric। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, रिचर्ड होम के अनुसार शैली ने अपने जो उनका लास्ट ईयर था, लिविंग ईयर था, या कहना चाहिए बीए का स्नातक जो वर्ष था, तक एक शास्त्रीय विद्वान और एक सहनशील सनकी व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ से पूछा जाता है कि ये क्लासिकल स्कॉलर एंड ए टॉलरेटेड एसेंट्रिक किसके लिए कहा गया है? शैली के लिए कहा गया। किसने कहा था? रिचर्ड होम्स ने कहा था। यहाँ से लाइनें कट होकर के पूछ ली जाती है। इन हिज लास्ट टर्म एट एटन, हिज फर्स्ट नॉवेल जस्ट्रोजी अपीयर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ईटन में अपने अंतिम कार्यकाल में उनका पहला उपन्यास जस्ट्रोजी प्रकाशित हुआ था। तो कब हुआ था? ईटन में पहला नॉवेल उनका जस्ट्रोजी प्रकाशित हुआ था। पूछा जाता है जस्ट्रोजी इसका लेखक है, शैली का है, तो कब हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ था पहला। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड in October 1810, Shelley completed original poetry by Victor and Kazire, written with his sister Elizabeth. The verse melodrama The Wandering Jew and the Gothic novel St. Irwin or The Rosicrucian, a romance, published 1811। यहाँ से कई ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। अक्टूबर 1810 में क्वेश्चन बनने के देखिए कहाँ से तैयारी हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज थी ऑक्सफोर्ड। शैली ने विक्टर और कैजरे द्वारा मूल कविता अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ जो लिखी गई थी कविता मेलोड्रामा द वायरिंग ज्यू, क्या था? द वांडरिंग ज्यू, उनकी सिस्टर थी शैली, उनके साथ में लिखी गई थी। और गॉथिक नॉवेल, ये गॉथिक नॉवेल है एस.टी. इरविन, इसको भी लिखा गया था। या फिर द रोज़िक्रूशियन ए रोमांस, जिसका पब्लिकेशन 1811 में हुआ था। ये सब कार्य संपन्न किया गया था 1810 में और 1811 में इनको प्रकाशित कराया गया। At Oxford, Shelley met a fellow student, Thomas Jefferson Hogg, who became his closest friend। तो पूछा जाता है कि थॉमस हॉग किसका मित्र हैं? तो ये शैली के हैं। कहाँ मुलाकात हुई थी इनकी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो उनके बाद में घनिष्ठ मित्र बन गए थे। In the winter of 1810-11, Shelley published a series of anonymous political poems and texts, posthumous fragments of Margaret Nicholson, The Necessity of Atheism,
written in collaboration with Hogg, and a political essay on the existing state of things। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, निकलते हैं कि ऑक्सफोर्ड में ही जो है उनकी जो मित्रता हुई थी जेफरसन हॉक से, तो उसी दौरान 1810-11 में सर्दियों का समय था। शैली ने जो गुमनाम राजनीतिक कविताओं और टेक्टों की श्रृंखला प्रकाशित की थी। इसमें थी पोस्थुमस फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन, एक तो ये था मतलब, और दूसरा था इनका जो है द नेसेसिटी एथिज्म। ये लिखे गए थे किसके साथ में? उनके मित्र थे, क्या नाम बताया था हमने अभी? थॉमस जेफरसन हॉक के साथ में मिलकर के इन्होंने इनको संपन्न किया था। आगे देखते हैं। His refusal to answer questions put by college authorities regarding whether or not to be authored the pamphlet resulted in his exclusion from Oxford 25th March 1811 along with Hogg। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस कारण से 25 मार्च 1811 को हॉक के साथ उन्हें भी ऑक्सफोर्ड से निष्कासित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि कॉलेज के अधिकारियों द्वारा कुछ पूछे गए इस सवाल का जवाब देने से इनकार करने पर कि उन्होंने पैम्फलेट लिखा है या नहीं लिखा है। ये पैम्फलेट लिखे थे तो उसके बारे में कॉलेज प्रशासन ने उनसे कुछ क्वेश्चन किए थे लिखने के बारे में, तो उन्होंने इसे निगलेक्ट कर दिया कि हमें नहीं पता। तो इसलिए उन्हें और उनका जो मित्र था हॉग 25 मार्च 1811 को ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कब निकाला था? 1811 को। किसको किसको निकाला था? शैली को और उनके मित्र जेफरसन हॉक को। क्यों निकाला था? क्योंकि उन्होंने प्रशासन या अथॉरिटी, कॉलेज प्रशासन था, उनके अधिकारियों से पूछे जाने पर कि पैम्फलेट आपने लिखा है, तो उन्होंने हाँ और ना का आंसर बोले हमें नहीं पता इस तरह से दिया, तो इसलिए उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस से निष्कासित कर दिया था। फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।